बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रोग्राम में इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसकी मानी है आप तमाम पर अल्लाह ताला की सलामतें, रहमतें और बरकतें हो। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का मेरा अनवान है, आज का मेरा टॉपिक है यानी मौजू है नमाज फ़जर और नमाज ईशा के ख़जाने। मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जो हम तमाम लोगों को नेमतें अता की है, यकीनन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। अल्लाह ताला ने हमको जो नेमतें अता की है, उन नेमतों को गिनना चाहे तो हम हरगिज़ गिन नहीं सकते। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता की है कि जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 34 में कहते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें इतनी है कि तुम गिनना भी चाहो तो तुम उसको गिन नहीं सकते। यकीनन तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है, और जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, यकीनन वो तमाम की तमाम नेमतों के बारे मुझसे और आपसे और हम सबसे सवाल किया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे सामने दिन और रात आते हैं, ये दिन और रात का आना भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ा नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन और रात मुकर्रर किए ताकि तुम रात में आराम करो और दिन में अल्लाह की भेजी हुई रोजी तलाश करो ताकि तुम अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले बनो। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर हम कुरान का मुताला करें तो हमको मालूम होता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नंबर 78 और आयत नंबर 9 में कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हारी रात को नींद का जरिया बनाया, आराम का जरिया अल्लाह ने बनाया। जब अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो नींद और हम और आप लेते हैं, इस नेमत में से मैं और आप जो फ़ायदा उठाते हैं, ये नेमत अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। अगर आज आप इस दुनिया में रहने वाले लोगों का जायज़ा ले तो आपको मालूम होता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोना चाहते हैं, रात में नींद की नेमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन नींद की नेमत से वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। उनको सोने के लिए, नींद के लिए गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको कई चीज़ों का इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब जाके उनकी नींद आती है। आज हमारे पास बगैर मांगे अल्लाह ने हमको ये नेमतें दी है कि हम अगर दिन भर काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो जिस्म में थकावट महसूस होती है, तो हर कोई ये चाहता है कि वो आराम करे, और वो आराम किसके ज़रिए हासिल करना चाहता है? नींद के ज़रिए हासिल करना चाहता है। यकीनन नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस जब जैसे ही हम नींद से पूरा फ़ायदा उठाते हैं, नींद से बेदार होते ही जो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो वक्त आता है, उस वक्त भी हम अल्लाह को छोड़कर अपने बिस्तर को पकड़े रहते हैं। यकीनन आज का जो मेरा टॉपिक है, मौजू है, वो है नमाज फ़जर और नमाज ईशा के ख़जाने। अल्लाह ताला ने जो इस्लाम की 5 बुनियादें बताई हैं, वो 5 बुनियादों में से नमाज सलाह दूसरी नंबर पे है, और जो पहले नंबर पे है वो है तौहीद। तो आज जो नमाज फ़जर और नमाज ईशा के ख़जाने में बयान करने वाली हूँ, ये ख़जाने यकीनन उन लोगों के लिए जो सबसे पहले रुकू पे करते हैं, यकीन करते हैं, यानी तौहीद पे अमल करते हैं और तौहीद का इकरार करने वाले और शिर्क से बचने वाले होते हैं। ये ख़जाने उन लोगों के लिए नहीं है जो न अल्लाह को मानते हैं, न अल्लाह की मानते हैं। नाज़रीन, हम अपना सब कुछ, अपना खालिक, अपना मालिक सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं, तो ये ख़जाने हमारे लिए है। यकीनन इन खजानों से फ़ायदा उठाने के लिए हम सबको सबसे पहले अक़ीदत तौहीद को दुरुस्त करना है। अगर हमारी अक़ीदत तौहीद दुरुस्त हो गई तो फिर ये ख़जाने से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल, जो दूसरा रुकन इस्लाम में बताया गया है वो है सलाह। हम सब जानते हैं नमाज दूसरे रुकू पे है। ये 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने जो हम सब पर फ़र्ज़ की है, वो हर एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ बताया गया है। अल्लाह ताला ने ये 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की है, ये पाँचों की पाँचों नमाज़ें हमको अदा करना है। ये 5 नमाज़ों की फजीलतें बहुत बयान की गई हैं, लेकिन आज मैं जिन नमाज़ों के बारे में बयान करूंगी, वो नमाज ऐसी है जिनमें हमारी बहुत ज़्यादा गफलत होती है, जिनको हम बगैर सोचे समझे हमारी नमाज़ों को छोड़ देते हैं। कभी कभार जोहर की नमाज़ें तो हो जाती है, कभी कभार हमारी मगरिब की नमाज़ें हो जाती है, लेकिन हमारी जो नमाज़ें सबसे ज़्यादा गफलत में होती है वो है नमाज फ़जर और नमाज ईशा। आप ज़रा गौर कीजिए, आज के माहौल में और माशरे पर, आज खुद हमारे घरों में आपकी नज़र डालिए, जायज़ा लीजिए। आप आज आपकी खुद की ज़िंदगी का, खुद की घर वालों को, खुद की बच्चियों के, खुद के शौहर, खुद की बीवी को कौन सी जो नमाज़ है वो सबसे ज़्यादा गफलत बरतते हैं। अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमको यही बात मालूम होती है कि सारे लोग तो ऐसे हैं जो नमाज़ों को पढ़ते ही नहीं, और कोई पढ़ते भी तो वो जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं या फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनके घर वाले, उनके शौहर, उनकी बीवी,
उनके बच्चे, उनकी नौजवान नस्ल, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां क्या करते हैं, फजर के वक्त अपने नरम गरम बिस्तर उड़कर सोते हुए रहते हैं। और गौर कीजिए, नमाज फजर के लिए हम जो बिस्तर उड़कर सोते हैं, जो ब्लैंकेट हम उड़कर सोते हैं, उन चादर को, ब्लैंकेट को हटाने के लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने बिस्तर से उठने को हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको हर रोज़ नमाज फजर के लिए, क्योंकि ये नमाज ही वो नमाज है जिसके अदा करने पर हम तमाम के तमाम लोग अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में चले जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत की जिम्मेदार हो जाता है, अल्लाह हम पे रहमान हो जाता है, हर काम अल्लाह की जिम्मेदारी हो जाती है। तो मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि आप तो 5 वक्त के पाबंद बनिए ही बनिए, लेकिन फजर और इशा की नमाज कभी काज़ा ना करिए और इसको अदा करते रहिए। और अपने बच्चे को, बीवी को, और अगर अपनी बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को ताकीद करे तो हमारे बच्चे भी नमाज़ पढ़ने की आदी हो जाएंगे।